मौला अली की जंग, जंग खैबर। खैबर का इस्तेमाल इबरानी जुबा में किले या हिसार के तौर पर होता है। खैबर मदीने से तकरीबन मील की दूरी पर है। मरहबा और कुछ यहूदियों ने इसे अपना गढ़ बना रखा था और सुलह हुदैबिया के बाद वह इस गलत फहमी के शिकार हो गए थे कि मुसलमानों ने कुरैशा से डरकर सुलह कर ली है और मदीने पर जंग करने की साजिश रचने लगे थे। बहुत सारे दुश्मन ने रसूल ए खुदा ने जब मरहबा को साथ देने का भरोसा दिया तो उसने साजिशों में इजाफा कर दिया। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबियों के साथ, जिनमें 200 सवार और बाकी प्यादे थे, खैबर की तरफ आए। यूं तो रसूलुल्लाह के अलमदार हजरत अली हुआ करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तेज बुखार और दर्द की हालत में होने की वजह से रसूलुल्लाह के हुक्म से मदीना में ही रुके थे। कुछ तारीखों में ये भी मिलता है कि रसूलुल्लाह ने 40 दिन में खैबर जीतने का ऐलान भी किया था और इस वजह से ये जंग सिर्फ सुजाटा की नहीं बल्कि सिरकाटा की भी बन गई थी। मरहबा ये चाहता था कि या तो वह रसूलुल्लाह को हरा दे या फिर किसी तरह 40 दिन गुजार ले ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित कर सके। पहले दिन से ही हर बड़े बड़े सहाबा राज़ी अल्लाह ने अलम उठाया और जीत की खातिर आगे बढ़े, लेकिन जीत ना सके। यहाँ तक कई सहाबा राज़ी अल्लाह बार बार जंग में गए, कुछ भागकर वापस भी आए, कुछ अपनी हिम्मत से टकराते रहे। अलबत्ता कि 48वां दिन आ गया। सारे सहाबा राज़ी अल्लाह एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे। कोई कहता कि इसने बुज़ाडिली दिखाई, कोई कहता कि फलां भागकर वापस आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदर्द की बात कहते हुए खेमे में गए और कुछ देर बाद आपने बाहर आकर एक तारीखी ऐलान किया और फरमाया, खुदा की कसम, कल मैं इल्म उस मर्द को दूंगा जो कर्रार वगैरह फारार और बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला होगा। वह खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा व रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। निज़ा वह मैदान से उस वक्त तक ना पालटेगा जब तक खुदा उस दोनों हाथों को फहा से हामकीनर न कर दे। कुरैशा और लश्कर के हर बड़े सहाबा राजी अल्लाह को उम्मीद और यकीन यही था कि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ही इल्म देंगे। किसी को भी हजरत अली अलैहिस्सलाम का ख्याल दूर दूर तक नहीं आ रहा था, क्योंकि वह वहां मौजूद ही नहीं था। बाज़ रिवायतों में ये भी लिखा है कि आप वहां मौजूद थे, लेकिन बुखार की तेजी इतनी थी कि आप चलने फिरने में भी तकलीफ महसूस कर रहे थे। जब 41वां दिन आया तो हर एक सहाबा राज़ी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़े हो गए और आपकी ओर ताकने लगे। तभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को तलब फरमाया। कुछ रिवायतों में है कि सहाबा को मौला अली को लेने भेजा, कुछ में है कि खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको लेकर आए और कुछ में है कि आप इमाम अलैहिस्सलाम खुद ब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम आ गए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर अपने जानू पर रखकर अपना लोबा आप इमाम के माथे पर लगाया, जिससे आप पर छाया दर्द, बुखार और सर्दी के असरटा खत्म हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी फरमाई की, हे परवरदिगार, अली को गर्मी और सर्दी के असरटा से महफूज रख और दुश्मन के मुकाबले में इसकी नुसरत वाली मदद फरमा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अमीरुल्लाह मोमाइना को ज़िरहा पहनाई, तलवार दी और हुक्म दिया कि जाओ और खैबर फतह करो। आप हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलल्लाह, कब तक लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तक फाह हासिल ना कर लो। हजरत अली अलैहिस्सलाम तेजी से किले की तरफ बढ़े और एक पत्थर पर अलम को गाड़ दिया। एक दुश्मन ने जब ऊपर से देखा तो हैरानी से पूछा कि तुम कौन हो? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली बिन अबू तालिब हूँ, अब तुम्हारी शिकस्त और मौत यकीनी है। मरहबा का भाई हारिस गुस्से में फौजा लेकर बाहर निकला और फौजा रसूलुल्लाह पर टूट पड़ा। उसने दो लोगों को शहीद किया ही था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में उसका सर तन से जुदा कर दिया, जो पटखारीली जमीन से लुढ़कने लगा। ये देखकर मरहबा खुदा की तारीफें करता हुआ बाहर आया और मेरे मौला ने भी कुछ असर पड़े। मैं वह हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैं शेर मर्द हूँ, सुजाटा का असद हूँ। मैं वही हूँ कि जिसकी कलाई शेर की तरह मजबूत और गर्दन मोटी है। मैं तुम पर ऐसा वार करूंगा जो जोड़ों बंद को तोड़ दे और हरीफों को डरिंडम का लुक्मा बनने के लिए छोड़ दे। मैं एक शरीफ, बाइज़टा और ताकतवर जवान की तरह तुम्हें मौत के घाट उतारूंगा और कत्ल करूंगा। लिखने वालों ने ये भी लिखा है कि मरहबा की मां ने उसे हैदर नाम के शख्स से ना लड़ने की नसीहत की थी, इसलिए मौला ने उसे अपने कलाम से नसीहत याद दिलाने की कोशिश की थी। आखिर उस बड़ा बखटा ने आगे बढ़कर मौला पर वार किया जो खाली गया।
लेकिन मौला अली ने उसके सर पर एक ऐसी ज़ाबा लगाई जो उसके सर की हड्डियों को काटते हुए उसके जिस्म को दो हिस्सों में सरेटे हुए जमीन तक पहुंच गई। मरहबा मैदान पर गिर गया और फौरन मर गया। दुश्मन भागकर किले के अंदर घुस गए और खाइबर का दरवाजा लगा दिया, जिसे मौला अली मुर्तजा ने एक ही झटके में अपने एक हाथ से उखाड़ फेंका। ये वह दरवाजा था जिसे खोलने और बंद करने के लिए 40 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। जब अमीरुल्लाह मोमाइना से पूछा गया कि आपने ये दरवाजा कैसे, मौला ने फरमाया कि मैंने खाइबर का दरवाजा उखाड़ फेंका तो खुद अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि रब्बानी कुव्वत से उखाड़ा है। इस तरह जंग ए खाइबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह हासिल हुई। ऊपर एक हदीस आई थी जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया था, खुदा की कसम, कल मैं इल्म उस मर्द को दूंगा जो कर्रार वगैरह फारार और बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला होगा। वह खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा और खुदा व रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। निज़ा वह मैदान से उस वक्त तक ना पालटेगा जब तक खुदा उस दोनों हाथों को फतह से हामकिन न कर दे। इस बात को दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें अमीरुल्लाह मोमाइना की बहुत सारी फजीलत छिपी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात तो ये फरमाई कि वह मर्द होगा, यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम की सुजाता, हिम्मत और खूबियों की तरफ इशारा किया। आपने इशारा किया कि वह दावे नहीं करेगा बल्कि फतह हासिल करके दिखाएगा। दूसरी बात ये कि आपने फरमाया गैर फर्रार होगा। अब जब रसूलुल्लाह ने कर्रार लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब ही है आगे डटकर बढ़ बढ़ कर वार करने वाला, तो आगे गैर फर्रार क्यों कहा? वह इसलिए ताकि सब अपने अपने दिलों में झांककर अलम हासिल होने की ख्वाहिश खुद ही दिल से निकाल दें। तीसरी और ज़रूरी बात ये कि वह खुदा और अपने रसूल को दोस्त रखता है, यानी बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये ताल्लुक इस बात की तरफ इशारा करता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपने रब और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करने जान की बाजी लगा देंगे, वह भी हर एक मोड़ पर। वफादारी की मिसाल है मौला। चौथी फजीलत ये देखने को मिलती है कि अल्लाह और उसका रसूल भी हजरत अली को दोस्त रखता है। ये ताल्लुक इस बात की तरफ इशारा करता है कि आखिर क्यों अली मौला हैं, अव्वल इमाम हैं, अलमदार हैं, विलायत के ताजदार हैं। जिसे अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती यानी मोहब्बत हासिल हो गई, वह कामयाबी ऐसे हासिल करता है जैसे मान लो कामयाबी खुद उसकी मुंताज़िरा होकर बैठी हो। पांचवी बात ये सामने आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदावंदे आलम उसके हाथों पर किला फतह करेगा, यानी अल्लाह ने खुद चुना है अपने अली को अली बनाने के लिए।